वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, धान, मूंगफली, काजू, गुड़, कोको और चना की। बता दें, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। शनिवार को मंडियों में सुस्त रही धान की आवक। अप्रैल महीने में 13 लाख टन के पार पहुंचा गैर बासमती चावल का निर्यात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से ही। बता दें आपको कि देश से होने वाले चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली है। जी हां, एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान कुल चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले कुछ घटा है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल धान की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कैसा है इसका बाजार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12 करोड़ 96 लाख 60 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12 करोड़ 43 लाख 70 हजार टन रही थी। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान करीब 16,72,776 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल में बासमती चावल का निर्यात 3,18,503 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 3,58,285 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। इपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 3,32,226 टन की कमी देखने को मिली है। साल 2022 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 13,54,273 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,86,499 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में किसानों की आय बढ़ाने से लेकर कृषि उत्पादों के निर्यात को आसान बनाना भी शामिल है। तो अभी रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि धान के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। जाना कि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस बार कमी है, लेकिन अगर हम धान की कुल पैदावार की बात करते हैं तो इस बार रिकॉर्ड उपज हो सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर जरूर पड़ेगा। ऐसे में हमारे किसानों को सतर्क रहना है, निगरानी बनाए रखनी है। और हाल फिलहाल में किस तरह से इसके बाजार भाव अलग अलग मंडियों में बने हुए हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मूंगफली की उपज में कमी अनुमानित, गिनी चुनी मंडियों में ही रही आवक। पांच प्रतिशत घटी हल्दी की उपज, निर्यात में हुआ अच्छा खासा इजाफा।
बात मूंगफली के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। जी हां, साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 45,000 टन का हुआ है, जो बीते साल के मुकाबले 4,000 टन कम रहा है। बता दें आपको, वहीं घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार में भी इस बार कमी देखने को मिल सकती है। हाल फिलहाल में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं इसके बाजार भाव में दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 4 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं हाल ही में एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी आई है। अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 4,000 टन से ज्यादा घटा है। साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 45,165 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 49,984 टन रहा था। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार का हाल, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। जी हां, अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो इसमें कमी का अनुमान है, वहीं निर्यात में भी कमी देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर इन सभी परिस्थितियों का असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में। मूंगफली की बात हो गई, आइए बढ़ते हैं आगे। हरी मिर्च के जो बाजार भाव हैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ओडिशा की भुवनेश्वर मंडी की बात करेंगे। बता दें, हरी मिर्च का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया यहाँ पर 3,800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तेलंगाना की हैदराबाद मंडी की, तो बता दें यहाँ पर बाजार भाव जो है दर्ज किया गया 2,500 रुपए। और उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 4,200 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। हरी मिर्च के बाद आइए आपको बताते हैं भिंडी के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे बिहार की पटना मंडी की। बता दें, भिंडी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,000 रुपए। झारखंड की रांची मंडी में इसका बाजार भाव रहा 1,300 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में इसके सौदे हुए 1,800 रुपए पर। और महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की बात करें तो बिकवाली दर्ज की गई 3,000 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में हरी मिर्च की बात हो चाहे भिंडी की बात हो, बाजार भाव की परिस्थितियां जो हैं किस प्रकार बनी हुई हैं। इसी के साथ बता दें, बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी हल्दी, गुड़ और कोको की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं
1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे गुड़ और काजू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बुलेटिन में हल्दी के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाला हल्दी का निर्यात इस बार बढ़ा है। जी हां, साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 45,000 टन अधिक है। हालांकि इस साल हल्दी की पैदावार में कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कैसा है इसका बाजार, इसके संदर्भ में दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। वहीं इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। वहीं इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले करीब 20% से ज्यादा बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते सालों के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड, अरब और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय और असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक, हल्दी और काली मिर्च की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। रिपोर्ट के जरिए कि हल्दी के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो बाजार भाव किस तरह से दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो अभी आपने रिपोर्ट में भी देखा कि इस बार इसमें कमी का अनुमान है। वहीं निर्यात काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। जी हाँ, हमने आंकड़े देखे हैं कि साल दर साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसका सीधा सीधा फायदा हमारे किसान यहाँ पर उठा सकते हैं। हल्दी की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। टमाटर के बाजार भाव की जानकारी आपको दे देते हैं और बात करेंगे यहां पर ओडिशा की भुवनेश्वर मंडी की। बता दें टमाटर का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 3,330 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी की बात करेंगे तो बता दें सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,100 रुपए पर। और बिहार की पटना मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर बाजार भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने
में देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर का बाजार भाव किस प्रकार रहा, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बुलेटिन में कोको के बाजार की। बता दें, भारत में कोको की जो खेती है खासतौर पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में की जाती है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर कोको की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, अनुमान है कि इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कोको के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार बता दें कि घरेलू स्तर पर कोको की उपज 27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कोको की पैदावार महज 26,000 टन की ही हो पाई थी। यानी इस साल कोको की उपज में 1,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं बात अगर हम कोको के निर्यात की करते हैं तो वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020-21 के दौरान 1,108.38 करोड़ रुपए और 149.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत की 25,768.07 मीट्रिक टन कोको को वैश्विक बाजार में निर्यात किया है। जी हां, बता दें कि भारत ने अमेरिका, तुर्की, इंडोनेशिया, ब्राजील के अलावा दूसरे कई देशों में साल 2020-21 के दौरान कोको का निर्यात किया है। तो कोको के बाजार में किस तरह का हाल है आपने जान लिया, निर्यात कहां पर है यहां पर आपने जाना कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। साथ ही पैदावार में भी इस बार थोड़ी बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। कोको की बात हो गई, अब आपको बता देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में लहसुन के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी की। देख सकते हैं लहसुन का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,500 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करेंगे, यहाँ पर सौदे हुए 2,150 रुपए पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में बाजार भाव रहा 5,100 रुपए। और चंडीगढ़ मंडी की अगर हम बात करते हैं, बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 4,100 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लहसुन के बाद आइए अब बात करें गुड़ के बाजार की। जानकारी दें आपको कि एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व में 2,659 करोड़ रुपए यानी कि 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। साल 2020-21 में भारत ने गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद को मुख्य रूप से श्रीलंका, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और अमेरिका में निर्यात किया है। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया जा रहा है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2,51,00,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गुड़ के बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 40 करोड़ 53,99,000 टन की रही थी। तो गुड़ के बाजार के बारे में भी आपने अभी विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम काजू और चने का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको कि देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख
की टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन की ही रही थी। वहीं अगर हम बात कुल दलहन की पैदावार की करते हैं तो बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन की ही रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन तक की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें आपको कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। जी हां, एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। तो चने के बाजार के बारे में अभी आपने विस्तार से जानकारी हासिल की। निर्यात की किस तरह की स्थिति बनी हुई है, पैदावार में किस तरह का बदलाव हो रहा है और अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं तो बाजार भाव का हाल किस प्रकार है। बढ़ते हैं आगे, आलू के बाजार के बारे में अब आपको जानकारी देते हैं और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी की। बता दें, आलू का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,700 रुपए, जबकि चंडीगढ़ मंडी में इसके जो सौदे हैं वो हुए 1,260 रुपए पर। वहीं तेलंगाना की हैदराबाद मंडी की बात करें, बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 2100 रुपए पर। और वहीं बिहार की पटना मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,625 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद बात करते हैं प्याज के बाजार की। बता दें कि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,350 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। और झारखंड की रांची मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे हुए 1,700 रुपए पर। और हिमाचल प्रदेश की शिमला मंडी में बाजार भाव दर्ज किया गया 1,900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं काजू के बाजार की। बता दें आपको कि देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। जी हां, काजू का जो निर्यात है बीते साल के मुकाबले घटा है, जिसका असर काजू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए पर रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। जी हां, निर्यात में यहाँ पर हमने लगातार कमी ही देखी है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान 7,03,000 टन ही रही थी। यानी कि काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। तो जाना आपने कि काजू के निर्यात में लगातार हम कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर साल दर साल यहाँ पर कमी आ रही है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इसमें अच्छी खासी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में हमारे किसान फायदा ले सकते हैं। तो आपने जाना कि देश में काजू के बाजार की परिस्थिति किस प्रकार बनी हुई है और साथ ही साथ देश के अलग अलग मंडियों का हाल भी आपने जान लिया। बता दें, इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। तो इसके साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।